तो जब से हमारा ग्रेजुएशन 4 साल का हुआ है तब से दोस्तों हमारे रिजल्ट में कभी नहीं लिखा होता है कि आपने कितना परसेंटेज लाए, कौन सा स्टूडेंट फेल है, पास है, कुछ भी दोस्तों लिखा हुआ नहीं रहता है। सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ होता है, क्या सर? तो बताएंगे सर SGPA। सर ये SGPA क्या है? तो बताएंगे सर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो सर SGPA कहां पे लिखा होता है? तो जैसे दोस्तों आपको रिजल्ट मिले याद रखिएगा दोस्तों यहां पे लिखा है SGPA। जबकि दोस्तों जब हम लोग क्लास 10th में 11th में या 12th में पढ़ते थे तो वहां पे लिखा रहता फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल या पास लिखा हुआ रहता था। सर समझ में नहीं आता है कि SGPA है क्या। तो आइए सर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताएंगे सर कि हम लोग डिस्कस करने वाले कि SGPA क्या है, कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ सर क्या SGPA के माध्यम से हम अपना परसेंटेज मार्क्स निकाल सकते हैं। सारा चीज मेरे दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर आप अपना रिजल्ट आपके पास होंगे, या दोस्तों अगर आप अभी एग्जाम दिए नहीं, आप अगर देने वाले हैं, या दोस्तों आप अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन किए नहीं, करने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अच्छी तरह से चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन घर में बैठे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर में जाइए दोस्तों, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपके स्क्रीन पे दोस्तों सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, जहां पे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, सब्जेक्टिव बताया जाते हैं, टेस्ट सीरीज दिया जाता है, सारा चीज मेरे भाई आप लोगों को जबरदस्त तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। तो लेट ना करें मेरे दोस्तों, जाएं हमारे कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ बेहतरीन तरीके से देसी भाषा में समझने की प्रयास कीजिए, वो भी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का। तो सर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसका परसेंटेज निकाले क्या मेरे भाई। जैसे दोस्तों अगर ये 19 में से इसको जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ गया मेरे भाई? 65%। कितना आ गया मेरे भाई? 65%। क्यों मेरे भाई? तो क्योंकि सर ये हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता है। माइनर पेपर भी दोस्तों 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसलिए ये हमारा आ गया 70%। लेकिन जैसे ही सर हमारा आ रहा है MDC पेपर पे हम लोग आते हैं, तो MDC पेपर सर हमारा 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिनमें से मैंने 50 मार्क्स लाया है। परसेंटेज निकालने के लिए सर 100 से गुना करना पड़ता है, तो 25 3 75, 25 4 100, इनको इससे गुना करेंगे सर आएगा हमारा 200। यानी दोस्तों 200 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सर हमारा 3 छक 18, फिर 2 आएगा सर 3 छक 18, मान के चलिए दोस्तों ये हमारा आ गया कितना? 66%। कितना मेरे भाई? 66%। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो 100 मार्क्स का होता है भाई, आप अपना मार्क्स देख लीजिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, बस आपको तो पता होगा कि ये जो हमारा BSc पेपर है, MDC पेपर है, या कौन से पेपर कितना मार्क्स का एग्जाम हुई है, उसको दोस्तों आप लोगों को नीचे रखना है। जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया 100 मार्क्स का हुआ था, उसको नीचे रखिए, जितना मार्क्स आपने लाया उसको ऊपर रखिए, और दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए। तो मेरा कितना आ गया सर? 84%। तो लिखेंगे सर यहाँ पे कितना? 84% मार्क्स लाए हैं। फिर सर आप यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन जो हुआ है वो हमारा 70% का मार्क्स, सॉरी 70 मार्क्स का एग्जाम हुई है, जिसमें से हमारा 63 नंबर लाया है मेरे भाई। परसेंटेज से गुना करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आप इसी से काट सकते हैं, 25 3 75, 25 3 75, 25 4 100, 3 दूने 6, 3 कम 3, यानी दोस्तों हमारा कितना आ गया सर यहाँ पे? 84%। आपने मार्क्स लाया है 63, लेकिन दोस्तों 84% का आपका एग्जाम हुई है भाई, ठीक है। आइए सर अब इंग्लिश में दोस्तों इसी तरह से आपने इंग्लिश का 50 मार्क्स का एग्जाम है, और इंग्लिश में दोस्तों आपने लाया 31 मार्क्स, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 50 दूने 100, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 62%। इस तरह से दोस्तों आप लोगों का परसेंटेज निकाला जाता है भाई, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों का परसेंटेज निकाला जाता है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों ने दोस्तों बचपन में ही क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बीच में दोस्तों आप इजीली से आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें क्या नया अपडेट हुई है तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो मार्क्स रेंज है या जो हमारा ग्रेड है या ग्रेड पॉइंट है, याद रखिए दोस्तों वो कैसे हमारी यूनिवर्सिटी निकालती है। गौर से देखिए, अगर आपने ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट में दोस्तों अगर आप 90 और 100 के बीच में अगर दोस्तों आप लाते हैं, अगर 100 और 90 के बीच में अगर आप लाते हैं दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको O ग्रेड मिलेगी, जो दोस्तों सबसे बेटर ग्रेड होती है, ठीक है। A पॉजिटिव से भी दोस्तों बेटर ग्रेड होती है। अगर आपने 80 से 89 के बीच में लाए तो आपको दोस्तों याद रखिएगा कितना मिलेगा भाई? A प्लस, लेकिन आपको ग्रेडिट कितना मिलेगा भाई?
क्रेडिट पॉइंट कितना मिलेगा, तो बताएंगे सर क्रेडिट पॉइंट आपको 10 मिलेगी। अगर 80 से 90 के बीच में लाते तो आपको 9 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। 70 से 80 के बीच में लाते तो 8 क्रेडिट पॉइंट मिलेगी। 60 से 70 के बीच में लाते तो 7 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर कोई बंदा 30 से कम लाते हैं मेरे भाई, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पे पूरी तरह से आप क्या हो जाओगे मेरे शेरों, फेल हो जाओगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप, अगर मैं पहली बात बताना चाहूंगा, पहला जो हमारे स्टूडेंट्स है दोस्तों, उन्होंने 65 मार्क्स लाए। क्या मेरे भाई, 65 मार्क्स लाए। तो सर 65 मार्क्स किस में लाइक करेगी सर, इसमें, यानी उनको पहला सब्जेक्ट में 7 को ग्रेड पॉइंट मिला है। कितना मेरे भाई, 7 ग्रेड पॉइंट मिला है। फिर दूसरा सब्जेक्ट में दोस्तों उनका, अगर दूसरा सब्जेक्ट की बात करें तो कितना मार्क्स लाए मेरे भाई, 70 मार्क्स लाए। तो आइए सर 70 मार्क्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा A ग्रेड पॉइंट आए दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से इसको दोस्तों एवरेज निकाला जाता है। जैसे दोस्तों आप लोगों का ग्रेड पॉइंट निकाला गया है 8.35। ठीक है, अब बात रही कि सर 8.35 जो आया है, या क्या सर ये हम लोग निकाल सकते हैं, तो दोस्तों आप इजीली से निकाल सकते हैं, पर शर्त है कि आपको देखना होगा कि आपके जो एग्जाम हुई थी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसमें कितना क्रेडिट पॉइंट था। ठीक है, वो पॉइंट आप लोगों को देखना है। लेकिन मेरे भाई मैं आप लोगों को आज बताने वाला जो हूं वो बिल्कुल अलग होगी। सर क्या अलग होगा, तो देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को आज मैं बताने आया हूं कि आप अपना ग्रेड याद रखिएगा, SGPA जो आप लोगों का SGPA है, इस SGPA से दोस्तों जो आपका दिया हुआ है, इससे आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो भी बंदा सोच रहे हैं कि सर मैंने 8.35 लाए हैं, यानी मेरा 80% से ज्यादा मार्क्स आए, नहीं मेरे भाई। कोई अगर 7.5 GPS लाए हैं तो दोस्तों वो सोच रहे कि सर मेरा 75 मार्क्स आया है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए 8.35 जो दिया है उसको वही लिखना है, इनको कर देना है दोस्तों 10 से मल्टीपल, अगर आपको परसेंटेज निकालना है भाई। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तों कैसे आप निकाल सकते हैं इजीली से। देखिए मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्या था सर, हमारा 8.35। कोई स्टूडेंट्स तो 8.35 लाए हैं भाई। ठीक है, लाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको 10 से मल्टीपल कर देना है। जब आप 10 से इनको मल्टीपल करेंगे तो 83.5 आएगा। तो क्या सर मैंने 83.5% लाया है, नहीं मेरे दोस्त। इनको आपको 7.5 से घटा देना है। क्या मेरे भाई, इनको आपसे दोस्तों इस नंबर से 7.5 को घटा देना है, और जितना नंबर आएगा यही दोस्तों आपका क्या है, परसेंटेज है। यानी ये जो लड़की है या लड़का है, इन्होंने कितना मार्क्स लाया मेरे भाई, कितना परसेंटेज लाया है, 76% लाया है। कितना परसेंट लाया है सर, 76% लाया है। नहीं तो मेरे दोस्तों आप लोग यही सोचते रह जाएंगे कि सर मेरा तो 9 ग्रेड पॉइंट है तो मेरा 90% आया है। नहीं मेरे भाई, अगर आपका 9 ग्रेड पॉइंट है तो देखिए आपने कितना मार्क्स लाया है। अगर आपका 9 ग्रेड पॉइंट है तो 9 को दोस्तों 10 से मल्टीपल कर देना है। तो कितना हो गया सर हमारा 90। इसमें दोस्तों 7.5 को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। क्या मेरे भाई, घटा देना है। तो 82.5 यानी दोस्तों आपने 82.5% लाए हैं। एक और स्टूडेंट्स का दोस्तों मैं रिजल्ट दिखाना चाहूंगा। जैसे दोस्तों इनका जो मार्क्स है वो कितना है मेरे भाई, तो 7.4 ग्रेड। देखिए 7.4 ग्रेड दिया हुआ है, इसका परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो 7.4 को 10 से मल्टीपल कर देना है। जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा सर 74, 74 आएगा। यहाँ पे दोस्तों 7.5 आप लोगों को घटा देना है भाई। ठीक है, अब सर इसको जब घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आएगा 66.5। यानी मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूं ये जिनका भी रिजल्ट है वो दोस्तों 74% मार्क्स नहीं लाया है। याद रखिए वो कितना मार्क्स लाया है, 66.5% मार्क्स लाए हैं। एग्जाम्पल और देना चाहूंगा मेरे भाई। मान के चलिए दोस्तों कोई भी स्टूडेंट्स है दोस्तों जो इतना लाए हैं भाई, 6.75 ग्रेड पॉइंट लाए हैं, इसको परसेंटेज निकालना है। तो क्या करना है मेरे भाई, 10 से मल्टीपल कर देना है। 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 67.5। और इनको दोस्तों 7.5 से घटा देना है। कितना मेरे भाई, 7.5 से घटा देना है। तो इस तरह से हमारा कितना परसेंट आया, 60% वो मार्क्स लाए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आज क्या सोच कर बैठे हुए, 7.5 तो हमारा 74% मार्क्स आया है। 6.5 यानी मेरा 65% मार्क्स आया। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अगला वीडियो में मुझे विस्तार पूर्वक जानना है दोस्तों
कि आखिर ये ग्रेड पॉइंट आता कहां से भाई। जी हाँ, ये जो आप लोग ग्रेड पॉइंट देख पा रहे कि सर ये ग्रेड पॉइंट आता कहां से, इसके बारे में पूरा टेबुलेशन बनती है मेरे भाई। जी हाँ, पूरा एक टेबल बनती है जो ग्रेड्स के माध्यम से बनाया जाता है। अगर आप लोग वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी बेहतरीन तरीके से बताने की प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से कोर्स अवेलेबल है, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आएगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी।